वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की हिंदी इलेक्टिव का प्री बोर्ड 2020 से 2021 का सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे। इसका ये पार्ट नंबर 3 है। इसे पहले वाले नहीं देखे हैं तो फटाफट देख लीजिए। 13 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारे सामने और इसमें से आपको कोई 2 करना होगा बोर्ड एग्जाम में। हम यहाँ पर सारे के सारे करेंगे। अब देखिए पहले वाला क्वेश्चन देखिए, संवदिया हरगोविंद की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पाठ के आधार पर उल्लेख करना है हरगोविंद की चारित्रिक विशेषताओं का। हरगोविंद कौन था? संवदिया था वह, और जो बड़ी बहुरिया थी उसने अपना जो संदेश है वो हरगोविंद को दिया था मायके पहुंचाने के लिए। तो इसकी सबसे पहली विशेषता ये बन जाएगी कि यह है एक कुशल संवदिया था। एक कुशल संवदिया ये पॉइंट बन जाएगा। इसके अंदर आप इसकी व्याख्या करेंगे। एक कुशल संवदिया किस प्रकार से था? हरगोविंद, बड़ी बहुरिया ने जो भी संदेश हरगोविंद को दिया, अपनी स्थिति के बारे में दिया, उसने किसी को भी पता नहीं लगने दिया था और किसी को भी उसके बारे में भनक भी नहीं लगने दी थी। वह उसके मायके तक गया और चाहे उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, फिर भी वह उसका संदेश वहां तक लेकर गया था, उसके मायके तक, बड़ी बहुरिया के। तो यह एक कुशल संवदिया था। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इसका? वह क्या था? विश्वास पात्र था। तो विश्वास पात्र इसका पॉइंट बन जाएगा। उसके अंदर एक्सप्लेन करिएगा विश्वास पात्र किस प्रकार से था। जो ये हरगोविंद है, जब बड़ी बहुरिया की पति की मृत्यु हो गई थी और उसके साथ जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो स्थिति हुई थी उसके साथ, तो उसको लेकर उसने किसी को नहीं बताया, बस जो ये हरगोविंद है उसको ही बुलाया, क्योंकि उस पर उसे विश्वास था, अटूट विश्वास था। उसे अपनी मन की स्थिति बताई और यह विश्वास रखा कि वह किसी और को इसके बारे में भेद भी नहीं लगने देगा और सीधे क्या है, मेरे मायके तक इस संदेश को पहुंचा देगा। तो अगर किसी व्यक्ति पर विश्वास होता है तभी ऐसा किया जाता है। तो विश्वास पात्र था। इसके साथ साथ वह क्या था? वह सहृदय व्यक्ति था। सहृदय व्यक्ति किस प्रकार से था? जब वह उसके मायके तक भी पहुंच जाता है संदेश लेकर, फिर भी वह क्या है, उसकी माँ को, जो बड़ी बहुरिया है, उसकी हालत के बारे में नहीं बता पाता है। और वापस गांव आने के बाद वह बड़ी बहुरिया की स्थिति जो थी, जब तक वह उसके मायके रहा तब तक वह व्याकुल रहा उसकी स्थिति को सोच कर। और जब वह वापिस आया तो उसने बड़ी बहुरिया को कहा कि ये जो गांव है ये आपका है, इस गांव की इस गांव में आपका वही स्थान है जो सबका है, और इसके साथ साथ आप मेरी माँ हो और मैं आपका ख्याल रखूंगा, आगे से मैं निठल्ला नहीं रहूंगा। तो ऐसा कहकर, क्योंकि उसके अंदर जो भावना थी, किसी के अंदर भावना नहीं होगी अच्छी तो वह नहीं कह सकेगा। तो सहृदय व्यक्ति था इसीलिए वह। तो ये हो गया ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब सेकंड देखिए, साझा लघु कथा में गन्ने की फसल तैयार होने पर किसान ने क्या चाहा, वह हाथी ने क्या किया। तो जो साझा लघु कथा है उसमें क्या होता है कि जो हाथी होता है वह किसान के साथ क्या करता है, साझा कर लेता है कि हम दोनों साझेदारी करके क्या करेंगे, गन्ने की फसल उगाएंगे। और लास्ट में क्या है, जो हाथी है वह धोखा दे देता है। तो किसान जब फसल तैयार हो जाती है तो किसान क्या सोचता है, किसान क्या चाहता है कि जो हाथी और जो किसान है उस फसल का बंटवारा कर लेते हैं, क्योंकि हाथी ने देख रेख की थी उस खेत की और जो किसान है उसने अपनी मेहनत लगाई थी खेत पर, तो दोनों की मेहनत थी। तो किसान क्या चाहता था कि जो हाथी और जो किसान है वो आपस में फसल को बांट ले, पर हाथी ने क्या किया, हाथी ने लालचवश होकर क्या कर दिया, किसान को धोखा दे दिया। किसान से कहा कि हम दोनों क्या हैं, हम दोनों एक जैसे, हम दोनों ने मेहनत की है, तो हम दोनों आपस में ये एक दूसरे का जो ये भेद होता है वो क्यों रखे, ऐसा करते हैं साथ में ही हम क्या करते हैं, इस फसल को बांटते हैं। तो ऐसे कहते ही हाथी क्या करता है, गन्ने को तोड़ लेता है और गन्ने का एक छोर अपने मुंह में ले लेता है, दूसरा छोर किसान के मुंह में दे देता है। इसके कारण क्या हुआ, जो आदमी है जब वह हाथी के मुंह के पास आता गया तो आदमी को डरते हुए जो गन्ना है वह छोड़ना पड़ा। इससे हमें ये सीख मिलती थी इस कहानी को पढ़ने के बाद कि जो लालची इंसान होते हैं अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो ये जो है ये साझा लघु कथा, इसमें जो किसान क्या चाह रहा था और हाथी ने क्या कर दिया वो यही है। किसान तो क्या है, सही बंटवारा चाह रहा था दोनों के बीच में, और हाथी ने लालचवश क्या किया, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसान को धोखा दे दिया और किसान कमजोर था, उसका फायदा हाथी ने उठा लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो जो ये दूसरा देवदास कहानी है इसका शीर्षक
मतलब कि ये जो पाठ है इसका नाम दूसरा देवदास क्यों रखा गया, ये सही है या नहीं है, ये बताना है हमें। ये किस प्रकार से सही है ये बताना है हमें। तो जो दूसरा देवदास है, क्योंकि अगर हम पहले देवदास की बात करें उसमें जो पारो की तरफ उसका जो आकर्षण था, उसका जो प्यार था, उसका जो पागलपन था, उसी प्रकार से जो ये संभव है इस कहानी में, यह क्या है, दूसरा देवदास सही इसका नाम रखा गया है, क्योंकि जो संभव है उसका भी प्यार पारो की तरफ उसी प्रकार का था जैसा कि पहले देवदास का था पारो की तरफ। और इसी तरीके से जब वह अपना नाम पारो को बताता है तो वह क्या बताता है, संभव देवदास। तो इस जो ये सार्थक, इसी कारण और भी ज़्यादा सार्थक हो जाता है इसका नाम, जो ये आपका पाठ का नाम है वो इसी कारण और भी ज़्यादा सार्थक हो जाता है जब वह अपना नाम बताता है संभव देवदास। और वह पारो की तरफ उसी प्रकार से पागलपन था, अपने प्यार में उसी प्रकार से पागलपन था जैसे कि एक देवदास होता है। तो इसलिए इसका नाम जो ये शीर्षक दिया गया है ये बिल्कुल सही है, ये सार्थक है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है 14 वाला। इसका क्या देखिए, कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है, जहाँ कोई वापसी नहीं। जो ये पाठ है उसके आधार पर ये जो पंक्ति है वो हमें सही बतानी है कि ये सही है या नहीं है। कभी कभार क्या होता है, जो इलाका होता है उसमें कोई संपदा होती है, उसी के कारण क्या हो जाता है, वो अभिशाप का शिकार हो जाती है। इसे सही सिद्ध करते हुए जो ये जो पाठ है हमारे इसमें, जहाँ कोई वापसी नहीं, इसमें यह दिखाया गया है, ये एक असली घटना है। इस जो जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में हमें पता चलता है कि जो किसी भी इलाके की जो संपदा होती है, जब पता चला कि जो दिल्ली के सत्ताधारी थे और जो दिल्ली के सत्ताधारी और उसके साथ साथ जो उद्योगपतियों को पता चला कि जो अमझर गांव है यानी कि जो सिंगरौली है उसमें क्या है, खनिज संपदा है, तो उनकी नज़र क्या है सिंगरौली पे पड़ गई। और वहाँ से वह क्या है लालचवश होकर वहाँ से क्या कर रहे थे, खनिज संपदा का इस्तेमाल करने लगे, बड़े बड़े उद्योग खोलकर। जिससे कि क्योंकि पहले जो सिंगरौली है वह बहुत ही अच्छा था, स्वर्ग के समान माना जाता था। और फिर क्या है, जब ये पता चला कि वहाँ पर खनिज संपदा इतनी अधिक मात्रा में है कि वह खनिज संपन्न है, तो ये बात उसके लिए एक महत्वपूर्ण थी। परंतु यही बात क्या है, सिंगरौली के लिए खतरा बन गई। क्यों बन गई, एक अभिशाप बन गई। क्यों, क्योंकि जो सत्ताधारी और जो उद्योगपतियों को जब यह पता चला तो उन्होंने लालचवश क्या है उसे हथियाने के लिए क्या किया, वहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे खोल दिए और वहाँ पर ऐसा काम शुरू हो गया, कारोबार, जिससे कि वहाँ की जो स्वर्ग जैसी जो भूमि थी अब वो प्रदूषित होने शुरू हो गई। तो ये जो है ये इससे स्पष्ट होती है। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने प्रेम घन की छाया स्मृति संस्मरण में किस प्रसंग का उल्लेख किया है। तो जो निसंदेह शब्द है, क्योंकि जो लेखक और उसके जो मित्र थे वो सभी के सभी क्या करते थे, लिखने पढ़ने वाले जो हिंदी होती थी उसे बातचीत करते थे, क्योंकि वो क्या थे, हिंदी को ही प्रिय मानते थे, तो उसे बातचीत करते थे। तो वो बहुत बार क्या करते थे, निसंदेह जो शब्द है उसका प्रयोग करते थे बार बार, क्योंकि हिंदी बोलते थे और हिंदी में प्रयोग होता था, निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे। और जो लेखक थे, लेखक के आसपास जहाँ पर लेखक रहते थे उसके आसपास क्या थे, वहाँ पर वकील, मुख्तार और कचहरी के अफसर और कर्मचारी रहते थे। और वो क्या थे, वो हमेशा उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे। तो जब लेखक और उसके जो मित्र मंडली है जब वह हिंदी में बोलते थे, बातचीत करते थे और निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे, तो वहाँ पर जो उर्दू भाषी लोग थे उन्होंने क्या किया, लेखक और उनके जो मित्र हैं उनको निसंदेह नाम से बोलने लग गए। लेखक की जो लेखक मंडली है उसको निसंदेह नाम है वो दे दिया। तो ये था निसंदेह नाम का प्रसंग। अब देखिए गे वाला लास्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। तो दुर्लभ बंधु की जो पेटियां हैं, ये जो था ये बबुआ हरिश्चंद्र के जो दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां रख दी थी, और तीनों में से जो भी वर देखने आता था, स्वयंवर करने आता था, उसे तीनों पेटियों में से कोई एक पेटी उठानी पड़ती थी और उसी के आधार पर वह क्या है विवाह होता था। तो वो 3 पेटियां कौन कौन सी थी, एक सोने की थी, दूसरी चांदी की थी और तीसरी लोहे की थी। जो भी सोने की पेटी को हाथ लगाता था वह अक्कड़बाज कहलाता था और उसे वापस जाना पड़ता था। जो चांदी की पेटी को हाथ लगाता था मतलब कि चुनता था, तो वह लोभी कहलाता था, मतलब कि लालची कहलाता, लोभी कहलाता था, तो उसे भी लौटना पड़ता था। और जो लोहे की जो पेटी है उसे मतलब उन्हें पता नहीं होता था, और ये क्या है
3 पेटियां उनके सामने रख दी हैं, उन्हें पता नहीं है किसमें सोने की, किसमें चांदी की और किसमें लोहे की। एक तरीके से गेम था ये। लोहे की पेटी है उस पर हाथ लगाता था, वह क्या है, वह सच्चा प्रेमी कहलाता था और जीवन में वही क्या है, वही उसे चुन लिया जाता था और उसी के साथ क्या है, विवाह कर दिया जाता था। तो ये जो थी, ये कथा थी दुर्लभ बंधु की। तो आपको जो छोटी मोटी जो बातें वो सारी याद रहनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, हिंदी का जो प्री बोर्ड है आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आया हुआ था। और कहाँ से आया था, जब मैंने सारे क्वेश्चंस देखे और फिर मैंने एनालाइज किया, जब पता चला कि सारे का सारा जो क्वेश्चन पेपर है आपका, मोस्टली जो क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं। ये जब आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं ना, वही प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो आप उनको भी करके जाइए। बहुत बार बच्चे सोचते हैं ये इनमें से नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड बारीकी से अंदर से पूछती है। हमारे जो चैप्टर्स होते हैं पूछती है, ये बात सच्ची है। पर आप जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने दे रखे हैं, उनकी बुक के द्वारा लगवा रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, उन्हें भी तो करना चाहिए। उन्हीं में से भी तो दे सकती है, तो उन्हें भी करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।